आज का जो टॉपिक है वो इंसान के ऊपर है, इंसानियत। और हमें फख्र है इस बात का कि हम इंसान हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, छोटा टॉपिक नहीं है। और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं कि इंसानियत जैसे टॉपिक पर बात कर सकूं, लेकिन जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, अपने 6 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी तो छोटी है, लेकिन उसमें एक सीख है जिसमें आपको समझ में आएगा कि इंसानियत आखिर कहते किसको है, इंसानियत का जो पायदान है वो किस चीज पर टिका हुआ है। इंसान तो हम हो गए, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत कितनी है। सबसे पहली चीज, कहानी सुनाने से पहले थोड़ी सी बातचीत हो जाए। देखिए और समझिए, दुनिया बनाई गई, इंसान बनाए गए और इंसान की जितनी भी जरूरत की चीजें बनाई गई, हर चीज अपना काम कर रही है, लेकिन इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सूरज को देखिए, सूरज अपना काम करता है, और अगर मान लेते हैं कि सूरज ने अपना काम नहीं किया तो क्या होने वाला है, सब जानते हैं। चांद ने अपना काम नहीं किया, सब जानते हैं क्या होने वाला है। हवा, यानी बहुत सारी चीजें जो हैं, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करें तो क्या होने वाला है, सब जानते हैं। सूरज अगर नहीं निकलेगा, दिन नहीं होगा। और सारी प्रजातियों में इंसान को सबसे श्रेष्ठ बनाया गया। इंसान के पास जो दिमाग है, उसके पास में अंतहीन रास्ते हैं, उसके अंदर तर्क करने की शक्ति दे दी है ऊपर वाले ने। लेकिन आज हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि इंसानियत के ऊपर ना तो चर्चा करते हैं और ना ही इसके बारे में सोचते हैं। छोटी सी कहानी है, पहले इसको पेश करते हैं, उसके बाद जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। कहानी बहुत छोटी सी है। यह कहानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी की है। उस कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर थे, और एक चपरासी था, और एक कैंटीन वाला था। इंजीनियर का अपना काम था, चपरासी का अपना काम था, और कैंटीन वाले का अपना काम था। चपरासी का काम यह था कि उसे गेट खोलना और बंद करना रहता था, लेकिन इसके बाद वो इंजीनियरों को चाय प्रोवाइड करता था, खाना प्रोवाइड करता था कैंटीन से लाके। कैंटीन वाले का काम था खाना बनाना, और सारे के सारे इंजीनियर बहुत गिरी हुई निगाह से चपरासी को और कैंटीन वाले को देखते थे। बात को समझिएगा, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है कि एक इंसान अगर अपने अंदर इंसानियत पैदा नहीं कर सकता तो वो इंसान नहीं है। सारे के सारे इंजीनियर को अपने ऊपर इतना घमंड था, इतना तकब्बुर था कि वो चपरासी को इंसानियत की निगाह से नहीं देखते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कैंटीन वाले और चपरासी ने मिलके एक फैसला किया कि यार ये लोग हमारी अहमियत नहीं समझते हैं, ऐसा लगता है कि हमें इंसानी नहीं समझते हैं। तो उन दोनों ने फैसला किया कि एक छुट्टी की जाए, कम से कम इनको सबक तो सिखाया जाए। और उन लोगों ने अगले दिन छुट्टी कर ली। अब इतने सारे इंजीनियर, जब उनके सामने चाय नहीं आ रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, गेट खोलने वाला मौजूद नहीं है, तब उनको यह एहसास हुआ कि यार हर आदमी की एक अहमियत होती है, हर आदमी का एक रोल होता है। कहानी तो यहां पर समाप्त हो जाती है,
लेकिन इस कहानी से सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। जितना एक्सपीरियंस है मैं उतना पेश करता हूं आपके सामने कि इंसान के अंदर अगर इंसानियत खत्म हो जाए, जैसे बहुत से लोग हैं अब रक्षे वाले जो होते हैं उनको गिरी हुई निगाह से देखते हैं, मजदूर को नीची निगाह से देखते हैं। लेकिन आप समझिए कि दुनिया बनाने वाले ने एक दुनिया को सिस्टमैटिक बनाया है। अगर मान लेते हैं कि आप करोड़पति हैं, करोड़ों रुपया आपके पास में है, अगर आपके पास में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपकी गाड़ी चलाए, आपके पास में कोई ऐसा मजदूर नहीं जो आपको घर बना दे, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा काम करते हैं, उनका काम छोटा है लेकिन है तो वो इंसान। अगर वो ना हो और आपको अपना घर बनाना हो तो क्या ईंटें आप अपने सर पे ला देंगे? अगर मोची ना हो तो जूता किससे सिलवाएंगे? अगर दर्जी ना हो तो कपड़ा कौन सिलेगा? हर आदमी की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक अहमियत है। और रहा सवाल बड़े छोटे का, कुछ नहीं है। हर आदमी पैदा हुआ है मरने के लिए, ये सब जानते हैं। इस सच्चाई से कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता। जब इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते तो हमको समझना पड़ेगा कि इंसान है, इंसान से मोहब्बत कीजिए, उसके काम से नफरत न कीजिए। अगर वो ना होगा तो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे दीवार पे कोई तस्वीर टंगी हुई है, अब तस्वीर की खूबसूरती तो आप देख रहे हैं, लेकिन तस्वीर जिस कील पर टंगी हुई है उस कील का भी महत्व है, उस कील का भी एक रोल है। अब ताजमहल है, ताजमहल को सारी दुनिया देख रही है, लेकिन ताजमहल जिस नींव पे टिका हुआ है उसको कौन देख रहा है? लेकिन नींव के बगैर ताजमहल टिक नहीं सकता है। हर इंसान का एक रोल है और हर इंसान को सिस्टमैटिक रोल दिए गए हैं ताकि संतुलन बना रहे। अगर सब राजा हो जाएंगे तो राज किस पे करेंगे? अगर सब गरीब हो जाएंगे तो अमीर को कौन पहचानेगा? अगर सभी आदमी इंजीनियर बन गए तो जो बीमार हो जाएंगे तो वो डॉक्टर पास कैसे जाएंगे? और सभी अगर डॉक्टर बन गए तो इंजीनियर वाला काम कौन संभालेगा? शिक्षक वाला काम कौन संभालेगा? देश को चलाने वाला काम कौन संभालेगा? बढ़ई वाले काम, दरदोजी वाले काम, सिलाई वाले काम, मजदूरी वाले काम, यहां तक कि नाले की सफाई वाला काम कौन संभालेगा? आपकी एसी कौन रिपेयर करेगा? हर आदमी इंसान है, उसको इंसान की नजर से देखिए। छोटी सी कहानी में आपने देखा कि दो लोग थे, हालांकि उनकी जॉब छोटी थी, एक चपरासी था और एक कैंटीन को चलाने वाला था। दोनों सैलरी पे थे, लेकिन इंजीनियरों के दिल में यह ख्याल आया कि यार हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो जब दोनों ने छुट्टी कर ली तब उनको एहसास हुआ कि यार अगर मैं चाय लेने जाऊंगा या मैं खाना लेने जाऊंगा तो उसमें वक्त जाया होगा, वक्त जाया होगा तो काम टाइम से नहीं उतरेगा, काम अगर टाइम से नहीं उतरा तो हमसे ऊपर जो बैठा है वो हमको चार बातें सुनाएगा। तब जाके उनको ये बात समझ में आई कि हर इंसान की एक वैल्यूएशन है। प्रकृति में हर चीज अपना काम कर रही है, इंसान को छोड़कर। हमको ज्यादा नहीं करना है, हम इंसान हैं, इंसानों से मोहब्बत करनी है, नीची निगाह से नहीं देखना है, पड़ोसी है उससे नफरत नहीं करनी है। आज के माहौल में पड़ोसी जो है, समझो हर आदमी की पड़ोसी से लड़ाई होती रहती है। मोहब्बत कहां चली गई है? इंसान की नजर से आप उसको देखो। मेरा मानना है कि अगर आप तकरार भरी निगाह से किसी को नहीं देखेंगे तो सामने वाला भी आपको तकरार भरी निगाह से ही देखेगा। कभी इस चीज पर गौर कीजिएगा, किसी भी आदमी से आप सलाम करें, फिर सलाम करें, फिर सलाम करें, फिर सलाम करें, एक दिन वो आपके सलाम का जवाब भी देगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपसे पहले आपसे सलाम करेगा। देखिए, इंसानी फितरत है ये। इज्जत अगर दोगे तो इज्जत मिलेगी। देखिए, रुपया जितना भी आप कमा लें, एक दिन सब छोड़ छाड़ के जाना है, ये सबको मालूम है। तो फिर किस भाग दौड़ की जिंदगी में हम फंसे हुए हैं? हर चीज का अपना एक रोल है, हर रोल को निभाना पड़ेगा, यही जिंदगी है।
अगर सूरज नहीं निकले तो क्या होने वाला है सबको मालूम है। प्रकृति में हर चीज अपना काम कर रही है, लेकिन इंसान कम से कम इंसानों से मोहब्बत ही कर ले। आज की कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारी बात बुरी लगी हो, नजरअंदाज कीजिए। हमारा मेन मकसद यह है कि छोटी छोटी कहानियों के जरिए आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊं, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इन्हीं छोटी कहानी के जरिए अगर आपको कोई बात यहां पर क्लिक करे तो उसको समझें और अमल करें।